नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। एआई से होगा अब गर्भ का सुपर सटीक अनुमान। इंडिया का नया हेल्थ टेक कमाल। भारत के सेज नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा। लेबलिंग से लेकर स्ट्रीट फूड तक सुधार के पहले FSSAI बना रहा भारत को फूड सेफ्टी ग्लोबल मॉडल। नमामि गंगे मिशन का बदला स्वरूप पर्यावरण दिवस पर बुलंदशहर से हुई बड़ी पहल। दुधवा बना तितलियों का स्वर 45 से बढ़कर हुई 180 प्रजातियां। अब टाइगर के साथ दिखेंगी दुर्लभ बटरफ्लाइज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कबीरदास को दी श्रद्धांजलि। मनाई गई 648वीं जयंती। और अब खबरें विस्तार से। भारत में वैज्ञानिकों ने गर्भड़ी GA2 नाम का एक AI मॉडल बनाया है जो अल्ट्रासाउंड इमेजेस से गर्भ में पल रहे बच्चे की उम्र सिर्फ आधे दिन की गलती के साथ बता सकता है। आज जहां बाकी तरीकों में 7 दिन तक की गलती हो सकती है, वहीं ये AI टूल बहुत ही भरोसेमंद और सटीक है। AI आज भारत की हेल्थ केयर को बहुत तेजी से बदल रहा है। कैंसर, TB और डायबिटीज जैसे बीमारियों का पता अब बहुत जल्दी और सटीक लगाया जा सकता है। AI बेस्ड वेयरेबल डिवाइसेस, टेलीमेडिसिन एप्स और स्मार्ट हॉस्पिटल सिस्टम की मदद से इलाज सस्ता और आसान हो रहा है, लेकिन अभी भी भारत को डाटा, इंटरनेट और लैंग्वेज जैसी कई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। फिर भी यह साफ है कि AI भारत की हेल्थ केयर में रिवॉल्यूशन करने वाला है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सेज रूल्स 2006 में बड़ा बदलाव किया है। अब सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए जमीन की जरूरत सिर्फ 10 हेक्टेयर रह गई है। पहले 50 हेक्टेयर चाहिए होती थी। इसके अलावा अब अगर जमीन सरकार की लीज पर है तब भी सेज को मंजूरी मिल सकती है। इससे नए टेक इन्वेस्टर्स को काफी राहत मिलेगी और एक बड़ा फायदा यह है कि सेज में बनी चीजें अब कुछ टैक्स देकर भारत में भी बेची जा सकेंगी। पहले सिर्फ एक्सपोर्ट अलाउड था। इस कदम से भारत में माइक्रोन गुजरात और एक्यूज ग्रुप कर्नाटका जैसे प्रोजेक्ट्स को तेजी मिलेगी। सेज नियमों में ये बदलाव भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस बार की थीम है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, यानी अब साइंस की मदद से खाना होगा और भी सुरक्षित। भारत में पहले खाद्य सुरक्षा कानून बहुत पुराने थे, लेकिन 2006 में FSSAI बना और अब हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के फूड स्टैंडर्ड्स हैं। फिर भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं, जैसे MRL, ADI जैसे टर्म समझना मुश्किल है, लेबलिंग सही नहीं होती है और स्ट्रीट फूड में सफाई की कमी है। सरकार अब इन सब पर काम कर रही है। FOPL लेबलिंग, बच्चों को जंक फूड से बचाना, स्ट्रीट फूड हब्स को ट्रेनिंग देना और लोगों को जागरूक करना ताकि हम सब खाएं स्वच्छ, सुरक्षित और पोषण से भरपूर खाना, क्योंकि सेफ खाना सिर्फ एक पसंद नहीं, एक हक यानी कि राइट टू फूड है और हमें मिलकर इसे पॉसिबल बनाना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे मिशन के तहत एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका फोकस था गंगा की सफाई, प्राकृतिक खेती और इको रेस्टोरेशन यानी कि पर्यावरण की मरम्मत। अब गंगा में सीधे गंदा पानी न जाए, इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं और लीडार टेक्नोलॉजी से गंदगी वाले स्पॉट्स की पहचान की जाएगी। कार्यक्रम में मछलियों और कछुओं को छोड़ा गया ताकि गंगा का एक्वेटिक लाइफ फिर से समृद्ध हो सके। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि NBT द्वारा शुरू की गई मोबाइल लाइब्रेरी से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण की नॉलेज भी फैलाई जा रही है। और खास बात यह है कि एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पेड़ लगाकर माताओं को सम्मान दिया जा रहा है। गंगा की सफाई सिर्फ एक अभियान नहीं, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान है। आपने दुधवा टाइगर रिजर्व को बाघों के लिए तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब ये तितलियों का भी नया घर बन गया है। हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी के सर्वे में यहाँ 180 से ज्यादा तितली स्पीशीज पाई गई हैं। पहले ये संख्या सिर्फ 45 थी, मतलब बायोडायवर्सिटी तेजी से बढ़ रही है। कॉमन मॉर्मॉन कमांडर, ग्रे काउंट और गॉर्डी ब्राउन जैसी रेयर स्पीशीज भी यहाँ देखी गई है। ये तितलियां बायो इंडिकेटर्स होती हैं, यानी कि हमें बताती हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कितना हेल्दी है। दुधवा टाइगर रिजर्व सिर्फ बंगाल टाइगर या राइनो के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि अब ये बटरफ्लाइज का वर्ल्ड भी बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान संत, कवि और समाज सुधारक कबीरदास की 648वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिन कबीर जयंती या कबीर प्रकट दिवस के रूप में हर साल जेठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पालन पोषण एक मुस्लिम बुनकर परिवार में किया गया। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और उन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की।
कबीरदास ने अपने दोहों और भजनों के जरिए सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने प्रेम, भाईचारे और ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। उनकी कविताएं ब्रज भाषा और अवधी में लिखी गई, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी मृत्यु मगहर में हुई, जहां उनकी समाधि और मजार दोनों मौजूद है, जो उनकी एकता की शिक्षा का प्रतीक भी है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। डीयू में धर्मशास्त्र स्टडीज कोर्स में हटाई गई मनुस्मृति। वीसी ने कहा किसी भी कोर्स में नहीं जाएगी पढ़ाई। 16वें फाइनेंस कमीशन में मेंबर होंगे टी रविशंकर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं रविशंकर। बीएचयू जेएनयू से की है पढ़ाई। बीते 6 जून को पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा झेल सकता है ये पुल। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश में 241 से ज्यादा की मौत, सिर्फ बची एक यात्री की जान। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी हुआ निधन। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू किया नेगोशिएट इंटीमेट रिलेशनशिप्स नाम का कोर्स। रोमांस, रेड फ्लैग और ब्रेकअप जैसे मुद्दों को पढ़ेंगे युवा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।